मित्रों, वैसे तो भगवान राम अनंत काल से लोगों की आस्था का केंद्र रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी कई ऐसे लोग हैं जो उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या प्रभु राम का सच में जन्म हुआ भी था? क्या सच में उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया था? क्या सच में हनुमान जी उड़कर लंका गए थे? क्या वाकई में माता सीता लंका में कैद रही थीं? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल आज तक रामायण पर उठाए जाते हैं। कई लोग तो इसे एक काल्पनिक घटना भी कहते हैं। रामायण के अनुसार जब श्री राम को वनवास मिला तो उनकी यात्रा अयोध्या से शुरू होकर रामेश्वरम पहुंची, फिर लंका जाकर समाप्त हुई, जिसे आज के समय में श्रीलंका कहा जाता है। वहीं इतिहासकार डॉक्टर राम अवतार का कहना है दोस्तों कि इस दौरान प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई, उनमें से 200 से भी ज्यादा अधिक जगहों का पता लगाया जा चुका है जहां आज भी रामायण में लिखी बातों के चिन्ह मौजूद हैं। ये वो जगहें हैं जहां श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी या तो रुके थे या फिर यहां से गुजरे थे। इतना ही नहीं, वहां के स्मारकों और गुफाओं में जब साइंटिफिक जांच की गई तो उसमें सामने आया कि रामायण में लिखी बातें सच हैं। तो आज हम आपको उन्हीं में से कुछ सबूतों के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि रामायण सच है या झूठ। लेकिन फिलहाल कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है द आर्टेरियम ने। आपको अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भले ही कुछ समय का इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन आर्टेरियम के 3D राम मंदिर मॉडल को आप कभी भी अपने घर पर ला सकते हैं। जी हाँ, ये मंदिर आपके घर में न सिर्फ अयोध्या की पवित्रता महसूस कराएगा, बल्कि आपके घर को सुख शांति से भी भर देगा। चलिए मित्रों, अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं पंपा नदी से। कर्नाटक के विजयनगर क्षेत्र में तुंगभद्रा नाम की एक बेहद पवित्र नदी बहती है, जिसे दक्षिणी भागीरथी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे प्रभु श्री राम अपनी परम भक्त शबरी से मिले थे, जहां उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर भक्त और भगवान के रिश्ते की अनोखी एक मिसाल दी थी। आपको बता दें कि रामायण काल में इस नदी को पंपा नदी के नाम से जाना जाता है। रामायण के अनुसार इसी जगह शबरी ने श्री राम को बताया था कि इस नदी के किनारे किनारे जाकर आप किष्किंधा पहुंचेंगे, जहां आपकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से होगी और इन्हीं की मदद से आप देवी सीता का पता लगा पाएंगे। यानी कि रामायण में जिस नदी के बारे में बताया गया है मित्रों, वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। रामायण के किष्किंधा कांड के ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख किया गया है। रामायण काल में इसी पर्वत पर मतंग मुनि रहा करते थे और इसी के पास किष्किंधा भी था, जहां पर राजा बलि अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ रहते थे। रामायण के अनुसार एक और कथा सुनने को मिलती है, वो ये कि राजा बलि ने दुधुम्बी नाम के राक्षस का वध किया और उसके बाद उसके शरीर को 1 योजन दूर फेंक दिया। उस रात उसके शरीर की कुछ बूंदें मतंग मुनि के आश्रम पर गईं। जब उन्होंने अपने तपोबल से पता किया कि ये किसकी वजह से हुआ है, तो तब उन्हें पता चला कि ये सब कुछ राजा बलि की वजह से हुआ है। जिसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया कि अगर वह इस पर्वत के आसपास भी आते हैं तो उन्हें अपने प्राणों को खोना पड़ेगा। और ये बात सुग्रीव को बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए जब राजा बाली ने उसके साथ धोखा किया, उसकी पत्नी को हड़प लिया और उसे राज्य से निकाल दिया, तो सुग्रीव इसी पर्वत पर रहने लगे थे, राजा बाली से बचकर। आपको बता दें कि ये पर्वत आज भी इसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जिस पर्वत के बारे में आपने रामायण में सुना है, वो आज भी तुंगभद्रा नदी के किनारे ही स्थित है। अब अगली जगह है कोडीकराई। देखिए, तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोडीकराई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। रामायण के अनुसार हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर वानर सेना का गठन किया था। इसके बाद श्री राम और उनकी वानर सेना कोडीकराई पहुंची, जहां सभी को उनके अलग अलग काम सौंपे गए। कोडीकराई वो जगह है जहां पहुंचकर वानर सेना ने श्री राम को ये बताया कि यहां से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जगह पुल बनाने के लिए सही नहीं है। इसके बाद ही श्री राम सबको लेकर रामेश्वरम गए, जहां से समुद्र पर पुल बनाने का काम शुरू किया गया था। वाल्मीकि की रामायण के अरण्य कांड के अनुसार मित्रों, जब रावण देवी सीता का हरण करके उन्हें पुष्पक विमान से ले जा रहा था, तब जटायु ने उनकी मदद करने की कोशिश भी की थी। जिसके बाद जटायु ने रावण को सबसे पहले एक राजा का कर्तव्य याद दिलाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उन्होंने अपनी तेज चोंच और पंजों से रावण पर हमला बोल दिया था। जिसके बाद लंकापति रावण ने चंद्रहास का इस्तेमाल करके जटायु के दोनों पंख काट दिए, जिसके बाद उस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। ये जगह आज भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है।
रामायण में श्रृंगवेरपुर नाम की एक जगह का भी उल्लेख मिलता है जो प्रयागराज से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे आज के समय में श्रृंगवेरपुर धाम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, रामायण के अनुसार श्रृंगवेरपुर की वजह से श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हो पाया। जी हाँ, क्योंकि यहीं पर राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिसके बाद श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। आपको बता दें कि श्रृंगी ऋषि के साथ ही श्री राम की बड़ी बहन शांता का विवाह हुआ था। इतना ही नहीं, इसी जगह पर श्री राम की मुलाकात निषाद राज से भी हुई थी। उन्होंने वनवास के समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को नदी पार कराई थी, वो भी इस शर्त के साथ कि अगर प्रभु श्री राम उन्हें उनके पैर धुलने की आज्ञा देते हैं तो। आपको बता दें मित्रों कि जिस जगह पर निषाद राज ने प्रभु के चरणों को धोया था, उस जगह पर आज भी श्री राम के चरणों के निशान मौजूद हैं। और तो और श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही इस जगह को श्रृंगवेर नाम दिया गया। वैसे ये जगह इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि रामायण के अनुसार ये श्री राम का वनवास का पहला पड़ाव था। आज यहाँ पर श्रृंगी ऋषि और उनकी पत्नी शांता का भव्य मंदिर है। अब आपको रामायण के कुछ ऐसे सबूतों के बारे में बताते हैं, आइए, जो श्रीलंका में आज भी मौजूद हैं। रामायण के अनुसार माता सीता का अपहरण करने के बाद रावण उन्हें सबसे पहले अपने महल में ले गया था, क्योंकि वो उसे रानी बनाकर रखना चाहता था। लेकिन जब देवी सीता ने वहां रहने से मना कर दिया, तब रावण ने उन्हें एक गुफा में रखा जिसका शेप सांप के सिर जैसा था। इसके बाद उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा। आपको बता दें कि ये दोनों ही जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस गुफा की। तो मित्रों, आज के समय में ये गुफा श्रीलंका में कोबरा हुड केव के नाम से काफी फेमस है। ये ठीक वैसी ही गुफा है जैसी रामायण में बताई जाती है। गुफा के अंदर बनी नक्काशी का जिक्र रामायण में भी मिलता है और आज भी टूरिस्ट यहाँ भारी तादाद में आकर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। दूसरी जगह है अशोक वाटिका, जो रावण के महल में ही थी। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह भी श्रीलंका में काफी फेमस है और यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। इस जगह की शिलाओं पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। जब कार्बन डेटिंग की मदद से इनकी उम्र का अंदाजा लगाया गया तो सामने ये आता है कि इनकी उम्र लगभग 7000 वर्ष पहले की है। आज इस जगह पर देवी सीता का एक मंदिर भी है जिसमें प्रभु राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला मित्रों कि वो मूर्तियां लगभग 5000 साल पुरानी है। आप लोगों ने रावण का महल यानी कि उसकी सोने की लंका के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। रावण को ये लंका उसके पिताजी से प्राप्त हुई थी और उन्होंने ये लंका महादेव से दक्षिणा के रूप में मांगी थी। जी हाँ, जिसकी वजह से देवी पार्वती बहुत नाराज हुई और उन्होंने ये श्राप दिया था कि एक दिन ये लंका जलकर राख हो जाएगी और सालों बाद ऐसा ही हुआ। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने लंका आए तो क्रोध में आकर उन्होंने रावण की लंका को आग लगा दी थी। तब रावण का सारा साम्राज्य राख में बदल गया। इसलिए श्रीलंका में कुछ जगहों की मिट्टी आज भी काली है, यानी कि रावण के उस महल के अवशेष आज भी पाए जाते हैं, जो साफ साफ कहते हैं मित्रों कि यहाँ पर हनुमान जी आए थे। और अगर हनुमान जी थे तो मतलब श्री राम तो थे ही। इसके अलावा आपने सुना होगा कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था। बता दें कि श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है महियांगना मध्य। कहा जाता है मित्रों कि यह लंकापति रावण का हवाई अड्डा था। सीता जी का अपहरण करके जब वो लंका आया तो उसने अपना पुष्पक विमान यहीं उतारा था। वैसे श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने भी इस बात का दावा किया है। उन्होंने रावण के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले हैं, जिनके नाम है उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला। इसमें से उसानगोड़ा हवाई अड्डे को रावण खुद निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। इस रिसर्च टीम की माने तो उसानगोड़ा हवाई अड्डा उस वक्त जलकर खाक हो गया था जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे। रामायण में आप सबने ये भी सुना होगा कि समुद्र पार करने के लिए प्रभु श्री राम ने नल और नील की मदद से एक पुल बनाया था। उस पल की सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यही थी कि पुल बनाने के लिए जो भी पत्थर पानी में फेंके जा रहे थे वो सभी तैरने लगते थे। बता दें कि इस तरह के पत्थर आज भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ऐसे पत्थर जो पानी में तैरते हैं। जब रामेश्वरम में सुनामी आई तो कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार ये वही पत्थर हैं जिनका इस्तेमाल राम सेतु को बनाने के लिए किया गया था। रिसर्च टीम ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वो तैरने लगे थे। साइंस की भाषा में इन पत्थरों को प्यूमाई स्टोन का नाम दिया गया है। वैसे कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये पत्थर आज भी कई साधु संतों और तपस्वियों के पास मौजूद हैं। इतने सारे सबूतों के बाद भी अगर आपको लगता है कि रामायण सिर्फ एक सोची समझी कहानी है
तो चलिए आपको कुछ और प्रमाणों के बारे में बताते हैं। देखिए, रामायण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब लक्ष्मण और रावण पुत्र मेघनाद के बीच युद्ध हुआ, तब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जिसके बाद वैद्य जी ने ये कहा था कि अगर कोई समय रहते द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। इसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर चले गए, लेकिन जब वो वहां पर संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए तो पूरा का पूरा पर्वत लेकर लंका पहुंच गए। बता दें कि ये पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। जी हाँ, और इसमें वैसी ही जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जैसे हिमालय पर्वत पर पाई जाती हैं। और रिसर्च के बाद इस बात को वैज्ञानिकों ने भी माना है, यानी कि रामचरितमानस में जिस पर्वत के बारे में बताया गया है मित्रों, वो आज भी श्रीलंका में रामायण के होने की गवाही देता है। श्रीलंका में ही सीता टियर नाम का एक तालाब भी है। दरअसल जब रावण ने देवी सीता का हरण किया तब वो बहुत रो रही थी। लंका में जब उसने अपना पुष्पक विमान उतारा तब माता सीता के कुछ आंसू धरती पर गिर गए थे, जिससे वहां पर एक कुंड तैयार हो गया। ये तालाब आज भी श्रीलंका में मौजूद है। और हैरानी की बात तो ये है मित्रों कि जिस जगह ये तालाब है उसके आसपास जल का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी इस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है। तो मित्रों, आज हमने आपको भारत और श्रीलंका में मौजूद रामायण के उन सबूतों के बारे में बताया जो आज भी जिंदा हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको यकीन हो गया होगा कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के चरित्र का खूबसूरती से वर्णन करने वाला एक पवित्र महाकाव्य है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।